अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम वीक 14 लेक्चर 27 28 की वीडियो 3 पे आ गए हैं। कोर्स हमारा वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है, जो कि MCS के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और BS के स्टूडेंट वेब टेक्नोलॉजी का कोर्स पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने jQuery क्या है, उसे इंक्लूड कैसे करते हैं, यूज़ कैसे किया, लाइब्रेरी फंक्शन हमने जो इवेंट है वो देखा था कि हम कैसे कॉल करते हैं। सिलेक्टर के तौर पे हमने सिलेक्टर को यूज़ करने के लिए हमने अभी तक जो $साइन मेथड है वो यूज़ किया था, और इंक्लूजन में हमने ये देखा था कि हम लोकल इंक्लूजन करके कैसे jQuery को यूज़ कर सकते हैं। और जो सेकंड टाइप है वो है उसकी कि आप C&D बेस वर्जन। इस केस में क्या होता है, C&D जो स्टैंड फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ये एक नेटवर्क है। मींस आपकी जो रिक्वेस्ट है, आपका जो कंटेंट है jQuery का फाइल वो पड़ी हुई है सर्वर्स के ऊपर। वो सर्वर्स हैं गूगल के, गूगल APIs का, और माइक्रोसॉफ्ट वाले जो प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे आपका डाटा पड़ा हुआ है फाइल्स। तो ज़ाहिर बात है, अब लोकली हमारे पास फाइल्स तो नहीं पड़ी हुई, इसका मतलब कि आपने ओवर दी नेटवर्क, तो नेटवर्क हमारा कौन सा है, इंटरनेट। तो हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो इन रियल सिनेरियो जब आपकी वेबसाइट होस्ट होगी तो ज़ाहिर बात है वेब सर्वर के ऊपर होगी। तो वेब सर्वर तो अगर आप होस्ट करते हैं जो कि इंटरनेट के ऊपर है, तो वहाँ पे आपने डोमेन परचेज़ किया है, तो उस केस में तो आपकी रिक्वेस्ट जाएगी ही जाएगी, क्योंकि आपने उस वेब सर्वर पे से होस्ट किया हुआ है वेबसाइट को डोमेन लेके, जहाँ पे जो इंटरनेट के ऊपर 24/7 लिसन कर रहा है। तो अगर हमने ज़ाहिर बात है पहले डेवलपमेंट करनी है, वेबसाइट बनानी है, तो अगर हमने CNB बेस्ड वर्जन यूज़ करना है jQuery लाइब्रेरी कॉल करने के लिए, तो फिर हमारे पास टेस्टिंग के लिए इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि आपने क्या करना है, HTTP रिक्वेस्ट करनी है। तो इसको लिखने का तरीकाकार क्या है, स्क्रिप्ट के अंदर सोर्स में आपको HTTP रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और वो रिक्वेस्ट कहाँ पे आप कर रहे हैं, इस सर्वर पे। गूगल APIs का सर्वर है, और इसके सर्वर के अंदर एजेक्स की डायरेक्टरी में, लाइब्रेरीज़ की डायरेक्टरी में, फोल्डर में jQuery का फोल्डर है, और उस jQuery के फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है, ये सारा पाथ बनता है इसका। ठीक है। तो अब HTTP रिक्वेस्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आपकी रिक्वेस्ट कैसे जाएगी जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा। तो अब मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन है, यहाँ पे देखें इंटरनेट चल रहा है। तो मैं इसे रन करता हूँ, सेव किया, और मैं गया वेब पेजेस में, तो देखें ये काम कर रहा है। अगर मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो आपकी HTTP रिक्वेस्ट होगी नहीं, तो आपका ये पेज काम नहीं करेगा अगर आप उसकी लोकल टेस्टिंग कर रहे हैं। तो अभी हम जो सारा काम करेंगे वो जो पाथ लिखेंगे फाइल के लिए, वो मैं लोकल ही दूंगा। ठीक है, जो पहली एग्जांपल में दिया था। आगे मूव करते हैं। अब हम जो jQuery के लाइब्रेरी फंक्शन हैं, इवेंट तो हमने रेडी देख लिया। अब इस रेडी इवेंट के साथ हम एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को यूज़ करते हुए किसी एलिमेंट को सिलेक्ट कैसे करेंगे। वो एलिमेंट डिव एलिमेंट है, या कोई और एलिमेंट हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, हेडिंग हो सकता है, टेबल हो सकता है, लिस्ट एलिमेंट हो सकता है। उसको कैसे एक्सेस करेंगे और उसमें कैसे हम चेंज करेंगे, इट डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम एक डिव, जब हमारी डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, ठीक है, तो जब हमारी डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो क्या काम परफॉर्म हो, डिव के ऊपर जब क्लिक करें तो क्लिक करने पे ये अलर्ट का
मैसेज आ जाए। तो इसके लिए हम पेज बनाते हैं। इसमें दो चीज़ें और भी ज़रूरी बताना है आपको कि मैंने जो बात की थी पहले वीडियो में कि जो jQuery का कोड है वो हम कहाँ पे लिख सकते हैं, दो जगह पे, हेड में और बॉडी में। तो इसके अंदर हम ये चीज़ें समझते हैं। jQuery एग्जाम्पल 3 हाँ जी, फर्स्ट ऑफ हमारी रिक्वायरमेंट है। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? नो नीड टू राइट द टाइटल हेयर। टाइटल आपको पता है पेज का किस लिए लिखते हैं। ये jQuery की फ़ाइल हमने इंक्लूड कर, jQuery की फ़ाइल जो हमारी है दोबारा देख लें कि हमारी इंक्लूड के फोल्डर में पड़ी हुई है। आई एम यूजिंग द लोकल इंस्टॉलेशन। लोकल इसी मशीन में हमारी jQuery की फाइल वेब डिज़ाइन वेबसाइट के फोल्डर में पड़ी हुई है। इंक्लूड के फोल्डर में इसी का हम यूज़ कर रहे हैं और उसका जो नाम है उसका आप यहाँ से जाके ये हमने ये आ गया जी, इंक्लूजन होगी। अब हम यहाँ पे एक एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, डिव। वो डिव लगी हुई है ये। तो मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ डिव को, ताकि आपको डिव नज़र आए, डिवीजन, और उसके अंदर पैराग्राफ लिखा हुआ बॉर्डर 2 पिक्सल का, और सॉलिड उसका स्टाइल है, और कलर उसका ग्रीन है। क्लिक ऑन दिस टू सी के। अब रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है हमारी कि जब इस डिव पे क्लिक करें हम तो हमें एक अलर्ट शो हो जाए हेलो वर्ल्ड के नाम से। ये रिक्वायरमेंट है। तो कैसे आप कोड करेंगे? इंक्लूजन होगी। अब आप स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे। स्क्रिप्ट का टैग आपने क्लोज कर दिया। तो अब ये कोड लिखा हुआ है हमारा हेड के अंदर। अब जो हमारा मेन इवेंट है ना, वो क्लिक का है, रेडी नहीं है। अब जब हम हेड में लिखेंगे कोड तो हमें डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, मतलब डॉक्यूमेंट को रेडी कराना पड़ेगा। ये आपने याद रखना है। कैसे? पहले मैं इसको लिखता हूँ, ये मैं ख़त्म कर दिया तो ये आ गया। तो पहले हम ये, अब देखिए मैंने कोड कहाँ लिखा हुआ है, HTML एंडिंग के बाद। जब ब्राउज़र को हम ये कोड देंगे तो ब्राउज़र इंटरप्रेट करेगा हेड से। हेड में ब्राउज़र को पता चल गया कि ये फ़ाइल हाँ यहाँ पड़ी हुई है, वहाँ से उसने फ़ाइल यूज़ करनी है फॉर यूजिंग द फंक्शन जो कोड में यूज़ हुए होंगे। ठीक है। बॉडी में जैसे बॉडी को इंटरप्रेट करेगा, ब्राउज़र को पता चल गया जी, ब्राउज़र के पास इंफॉर्मेशन चली गई कि डिव एक एलिमेंट है। बॉडी ख़त्म हुई, उसने पेज लोड किया, HTML ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आया, इसका मतलब ये कि यहाँ तक आते जब पेज उसने पूरा इंटरप्रेट किया तो पेज लोड हो चुका होगा, डॉक्यूमेंट रेडी हो चुकी होगी। मतलब ये है कि जब आपका इवेंट है वो एक्चुअल इवेंट अब क्लिक का है, रेडी का नहीं है। हम चाहते हैं कि जब डिव के ऊपर क्लिक हो तो ये काम परफॉर्म हो। अब हम ये तो ना कह रहे डॉक्यूमेंट रेडी हो तो ये काम परफॉर्म हो। रेडी तो हम कर इवेंट पढ़ चुके हैं ना। जब हमने कहना है कि एक अलर्ट शो हो जब डॉक्यूमेंट रेडी हो,
तो पहले एग्जांपल में हमने किया, तो फिर हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लिखना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारा जो एक्चुअल फंक्शन है वो क्या है, हमने डिव के ऊपर यूज़र से क्लिक करवाना है, और जब यूज़र क्लिक करेगा तब उसको क्या शो होगा, अलर्ट। तो हम कैसे लिखेंगे, $साइन मेथड से हम क्या सिलेक्ट करेंगे, डिव को। तो यहाँ से हमारा डिव एलिमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या यूज़ करें, टैग नेम। तो $साइन डिव डॉट क्लिक, डॉट क्लिक से मराद ये है कि जब यूज़र डिव पे क्लिक करेगा तो क्या काम परफॉर्म होगा, क्या काम परफॉर्म होगा, जो भी काम हमने परफॉर्म कराना है वो यहाँ पे लिखना है हमने। और एक क्लिक की ब्रैकेट यहाँ पे एंड हो रही है, और जो हमने फंक्शन परफॉर्म करवाना है उस क्लिक होने पे उसकी ब्रैकेट ये यहाँ पे है। तो डिव के ऊपर क्लिक होगा तो ये काम परफॉर्म होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अब जब हम HTML के एंडिंग के बाद लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट को रेडी कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यही कोड जब हम वर्ड में लिखेंगे तो हमें रेडी लिखना पड़ेगा, उसको हम देखते हैं। तो पहले ये कोड में एरर है, इसमें ये आ गया है लिखा हुआ ही साथ कोड, तो इसमें क्या गलती है, हाँ हमने गलती की है, हमने स्क्रिप्ट का टैग नहीं लगाया जो ज़रूरी है जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट ही है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन की लाइब्रेरी है, jQuery जावास्क्रिप्ट ही है। तो ये रिफ़्रेश किया तो ये आ गया। अब क्या था, अब मैं बीइंग अ यूज़र इसे यूज़ कर रहा हूँ और मैं इस डिव पे क्या करूँगा, क्लिक। ये क्लिक किया तो ये देखें आ गया अलर्ट। तो यही हुआ है ना, लिखा है जैसे डिव पे पर यूज़र क्लिक करेगा तो क्या काम परफॉर्म होगा, ये अलर्ट शो होगा। तो डिव पे पर क्लिक कराना है तो हमें पहले डिव को सिलेक्ट करना पड़ेगा $साइन मेथड से, और फिर लिखेंगे डॉट क्लिक के, क्लिक करने पे क्या हो, क्या काम परफॉर्म होगा, जो काम परफॉर्म हमने कराना है वो हम ये यहाँ पे कोड में लिखेंगे, ठीक है। अब आपने देखना है कि मैं यहीं कोड उठा के लिखता हूँ हेड में, फ़र्क आपने देखना है, मैंने हेड में लिख दिया, ठीक है। Ctrl+S किया एंड यू विल रिफ्रेश द पेज ओपन इन द ब्राउज़र। अब ठीक है, ये अब दोबारा लोड हुआ है, रिफ्रेश हमने किया। अब देखिए मैं डिव पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। रीज़न क्या है, हमने कोड जब हेड में लिखा है ना, तो डॉक्यूमेंट इज़ नॉट रेडी फॉर दैट इवेंट। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, अगर यही कोड हमने हेड में लिखना है, मेन इवेंट हमारा क्लिक ही है, ठीक है, क्लिक करने के बाद ये काम हो, तो अगर ये सारा कोड उठा के आप HTML के एंडिंग के बाद लिखेंगे इट विल वर्क, ये काम करेगा। लेकिन अगर आपने कोड को लिखना है हेड में तो यू विल यूज हेयर वन मोर लाइन कि जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए और डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए फॉर दिस इवेंट, काम कौन सा काम, कि जब यूज़र क्लिक करे, ठीक है, तो फिर ये अलर्ट आए। तो ये अब आ गई, ये वाली ब्रैकेट जो है रेडी की वो यहाँ पे क्लोज हुई, सेमीकोलन, और ये जो फंक्शन ये वाली ब्रैकेट है। सिंटैक्स का ख्याल रखना है आपने, अगर सिंटैक्स का ख्याल नहीं रखा तो आप कोड काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कि हमने इसको जब रेडी को लिखा है, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए अब ये काम कर रहा है, ठीक है जी। तो होप सो ये आप समझ गए होंगे। आसान तरीका ये है कि अगर आपका एक्चुअल इवेंट रेडी नहीं है, मीन्स किसी बटन पे क्लिक है, डिव पे क्लिक है, पैराग्राफ पे क्लिक है, तो आप फिर यहीं सिर्फ कोड जो है ना उठा के HTML के बाद यहाँ पे यूज़ करें। अदरवाइज़ आपको अगर मेन इवेंट अगर आपका रेडी नहीं है, क्लिक है या माउस हो रहा है या कोई और है, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट
उसको रेडी भी कराना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट फंक्शंस देखते हैं, एनिमेट का, कलर का, स्टाइल वगैरह यूज़र देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर चीज़ें देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।